हम में से ज़्यादातर लोगों को एक ही बात सिखाई जाती है कि अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो और फिर एक दिन आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अब ये सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत से घरों में तो ये सपना इतना बड़ा बना दिया जाता है कि बच्चों को लगता है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो उनकी ज़िंदगी में जैसे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सच में ये सोचा है कि भारत में सरकारी नौकरियाँ आखिर होती कितनी हैं? क्योंकि जब हम असली आंकड़े देखते हैं, तो तस्वीरें थोड़ी-सी चौंकाने वाली होती हैं। देखिए, भारत की जनसंख्या लमसम 140 करोड़ के आसपास है। अब इनमें से करीब 60 करोड़ लोग लेबर फोर्स में आते हैं। लेबर फोर्स मतलब ऐसे लोग जो काम करते हैं या फिर काम की तलाश में रहते हैं। अगर हम देखें तो इन 60 करोड़ लोगों में से सरकारी नौकरी करने वाले कितने हैं, तो इनकी संख्या लमसम 1.5 करोड़ के आसपास है। अब जरा इस बात को आप आसान भाषा में समझिए कि अगर पूरे देश के 100 लोगों को सामने खड़ा किया जाए, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलती है। यानी कि फुल नौकरियां का सिर्फ 2 से 3% ही सरकारी नौकरी है। ऐसे ही आपको एक रिपोर्ट और बताता हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024, जिसके अनुसार भारत में वर्क फोर्स के लगभग 57.3% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि खुद का काम कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा यह है कि सरकार की नौकरियां सिर्फ एक छोटे से हिस्से के लिए ही है। अब यहाँ एक और सच सामने आता है कि भारत में हर साल लमसम 1.2 करोड़ लोग नए युवा जो सरकारी नौकरी में आते हैं, लेकिन सरकारी भर्तियां हर साल सिर्फ कुछ लाख ही होती है। और एक रिपोर्ट सुनिए, भारत में कुल बेरोजगारी लमसम 5% है, यानी कि कुल काम करने वाले लोगों में से लमसम 5 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है। लेकिन जब हम युवाओं यानी कि जो 25 साल से 39 साल के बीच हैं, उनकी बात करें तो स्थिति थोड़ी सी अलग है। युवाओं में बेरोजगारी दर जो है वो 14% है। अब सिंपल वर्ड में कहें तो हर 7 में से लमसम एक युवा बेरोजगार है। इसलिए सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि आज खुद का काम शुरू करना और नई जिंदगी सीखना और नए स्किल सीखना बहुत ही जरूरी हो गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भर्ती में 10 लाख, 15 लाख, यहाँ तक कि 20-20 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं और नौकरियां सीट कितनी निकलती है, तो 1000, 2000 या इससे भी कम। अब सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक छोटी सी जगह के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रतियोगिता तो बहुत ज्यादा हो ही जाती है, कंपटीशन तो बढ़ ही जाता है और बहुत से लोग सालों सालों तक तैयारी करते रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना गलत है या सरकारी नौकरी खराब है। यह जो है सो स्थिर होती है। सरकारी नौकरी क्या होती है? स्थिर होती है और बहुत सारे लोग ईमानदारी से इसके लिए मेहनत भी करते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ इसी एक रास्ते पर अपनी जिंदगी दे देना क्या सही है? क्योंकि सच्चाई यह है कि भारत में 97 से 98% लोग सरकारी नौकरी में है ही नहीं। वे लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर खुद का छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब आप अपने आसपास ही देख लीजिए ना, दुकानदार हो, रिक्शा वाला हो, किसान हो, ड्राइवर हो, ऑनलाइन काम करने वाले लोग हो, छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, यही लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि वो बहुत कम उम्र से ही कमाना चालू कर देते हैं और मार्केट में करेंसी के फ्लो को बढ़ावा देते हैं। इसलिए अगर कोई सिर्फ इस सोच में फंस जाता है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो सब कुछ खत्म हो गया, तो वो खुद को अपने लिए सभी रास्ते बंद कर देता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि अवसर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर सिर्फ एक ही रास्ते को सही मान लेते हैं और अगर वो रास्ता नहीं मिलता तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन समझदारी इसमें है कि अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन साथ साथ स्किल्स भी सीखिए, नए अवसरों को भी समझिए और दूसरे रास्ते के लिए भी खुद को तैयार रखिए। जैसे क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, कुछ जो फ्रीलेंसिंग काम होता है, आप उसमें इन्वेस्ट अपना समय कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या? तो इससे यह होगा कि अगर आपका चयन कहीं पे नहीं हुआ तो आपके पास विकल्प होंगे और आप अनुभव और कमाई भी जोड़ पाएंगे। यानी कि आप अपनी जवानी और समय को बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन मेरे भाई, जिंदगी में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो सिर्फ एक रास्ते पर नहीं टिके रहते, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो नया रास्ता बनाने की हिम्मत भी रखते हैं। सरकारी नौकरी एक अच्छा रास्ता हो सकता है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ाने का ये एक अकेला रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं कि आप अपनी जवानी, समय और मेहनत को लेकर गंभीर हैं, इसलिए मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप सही दिशा में मेहनत करें। मैं चाहता हूं कि आप अपने सपनों की तैयारी करें, लेकिन साथ साथ अपना स्किल्स पे भी ध्यान दें, ताकि अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो आपके पास दूसरा रास्ता खुला रहे। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी कीमती समय और आपकी जवानी कहीं वेस्ट हो। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो भाई पढ़ाई कर रहे हैं या नया नया तैयारी में आया है, मैं उसको एटलीस्ट गाइड कर सकूं कि किस दिशा में पढ़ाई करनी है और कैसे पढ़ाई करनी है, किन रिसोर्स को पकड़ना है और किन को छोड़ना है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जिनको तैयारी करते हुए बहुत सारे साल हो गए, लेकिन फिर भी कोई परिणाम उनका सकारात्मक आ ही नहीं रहा, मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, दिन रात एक करके लगे हुए हैं, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मेरी बात उनसे है कि आप लोग एक बार पीछे पलट कर देखिए कि आपने कितना समय अपना सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी के पीछे लगाया है। देखिए, जीवन में अनंत संभावनाएं हैं। आपको सिर्फ एक एग्जाम को एग्जाम की तरह समझना है। एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही आप अपनी तैयारी को सीमित कीजिए।
डिसाइड कीजिए कि मुझे इतने साल तक ही इनको देना है। अगर इन सालों के बीच या इतने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तो इस पर ध्यान देंगे, अन्यथा उसको साइड कर देंगे। अब आप देखिए कि हम सभी का एंड गोल तो एक ही है ना, कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, हमें अपने माता पिता के लिए भी कुछ करना है, हमें अपने परिवार के लिए भी कुछ करना है, डिग्निटी से अपनी लाइफ को बिताना है। तो आप ये देखिए ना कि अपने क्रूशियल ईयर्स को आप कहाँ बिता रहे हैं। अगर आप सही दिशा में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी रेस दौड़ रहे हैं जिसका कोई आता पता नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, मैं कहाँ जाकर रुकने वाला हूँ, मैं कितने साल तक इस तरह से रेस में भागता रहूंगा, तो इस चक्कर में आप अपनी जवानी को वेस्ट तो कर ही देंगे, साथ ही साथ कोई स्किल्स भी आप सीख नहीं पाएंगे, ना आप अपने परिवार को टाइम दे पाएंगे, ना अपने सोशल लाइफ को अवेयर कर पाएंगे, ना अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे, ना ही कोई लाइफ स्टैंडर्ड आप जी पाएंगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये सब बताने का सिर्फ इतना सा है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो करिए, लेकिन साइड से एक आप स्किल्स जरूर सीखिए, क्योंकि अगर उसमें नहीं हो पाया एक टाइम के बाद तो आपका ये स्किल्स आपका साथ दे देगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा।